Now today we are going to start second chapter, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. मतलब समाजवाद यूरोप में समाजवाद और रशियन रेवोल्यूशन का। सबसे पहले हम देखेंगे द एज ऑफ सोशल चेंजेस, मतलब वो समय जो जब आपका सामाजिक चेंजेस आए, यानी सोशल जो चेंजेस आया। इसके लिए जो सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है एक लोगों के लिए जो है एक रास्ता हो गया था अपनी आज़ादी, मोनार्की सिस्टम से आज़ादी को पाने के लिए। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन द पॉसिबिलिटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद जो है एक पॉसिबिलिटी, एक उम्मीद सी जागी थी कि एक जो है आपका समाज में जो है चेंजेस को लाया जा सके। इसमें जो है हर कोई जो है ऐसा नहीं चाह रहा था कि यूरोप में टोटल पूरे जो भी मोनार्की सिस्टम था पूरी तरह से बदल जाए। इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये चाह रहे थे कि कुछ जो है मोनार्की सिस्टम को लेके जो है आपका नई गवर्नमेंट की स्थापना की जाए, जिसमें जो है हर किसी का जो है आपका अलग अलग अपना सोच था और अलग अलग जो ग्रुप में डिवाइड थे। कई लोग कंजर्वेटिव कहलाए, जो आपके ये चाह रहे थे कि पूरी तरह से चेंजेस नहीं किया जाए। लिबरल्स वो थे जो ये चाह रहे थे कि चेंजेस होना चाहिए था, और रेडिकल्स वो थे जो आपका मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है आपका बेस्ड ऑन जो गवर्नमेंट बने उसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल की सहमति होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिबरल्स के बारे में। लिबरल्स हैं क्या? लिबरल्स जो है वांटेड ए नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन, मतलब जो हर धर्म को मानते थे, हर धर्म को जो है महत्व देते थे, जितने भी आपके यूरोप में या जितने भी आपके रिलीजन थे। दे वेर अगेंस्ट द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल, जो है डायनेस्टिक रूल जो थी, जो आपके राजवंश था उसके वो लोग अगेंस्ट थे। वो लोग जो है हर व्यक्ति के लिए एक अलग जो है, हर व्यक्ति के लिए आज़ादी के, हर व्यक्ति की जो है अधिकार के लिए मांग रखते थे। दे आर्ग्यूड फॉर इलेक्टेड, वो लोग जो है एक इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट की स्थापना चाह रहे थे, और एक ऐसे जुडिशरी सिस्टम की स्थापना चाह रहे थे जिसमें गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई भी जो है आपका उसके ऊपर दबाव ना हो। दे वे नॉट डेमोक्रेटिक, वो जो है डेमोक्रेट, लेकिन वो लोग डेमोक्रेटिक नहीं थे, मतलब वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाह रहे थे, लेकिन अडल्ट फ्रेंचाइजीज के थ्रू नहीं, मतलब एक वोटिंग के ज़रिए नहीं चाह रहे थे। डी नॉट बिलीव इन अडल्ट फ्रेंचाइजीज। दूसरी तरफ आपके रेडिकल्स थे। रेडिकल्स कौन थे आपके? रेडिकल्स वो थे वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ कंट्री ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ऐसी सरकार की स्थापना हो जिसमें जो है आपका कंट्री के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन उसमें पार्टिसिपेट कर सके, मतलब वोटिंग के ज़रिए। दे लाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ ए फ्यू, ये बिल्कुल वो लोग ये नहीं चाहते थे कि देश की संपत्ति किसी कुछ लोगों के ही हाथ तक सीमित रह जाए। नॉट द एक्सिस्टेंट ऑफ प्राइवेट, क्योंकि वो जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, एक राज्य की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और तीसरे ग्रुप के लोग थे कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वो लोग थे जो रेसिस्टेड चेंज, यानी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं चाह रहे थे, वो मोनार्की सिस्टम को टोटल नहीं ख़त्म करना चाह रहे थे। आफ्टर द रेवोल्यूशन, जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उन्होंने जो है दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंजेस प्रोवाइडिंग, वो लोग जो तुरंत चेंजेस नहीं चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि मोनार्की सिस्टम को धीरे धीरे ख़त्म किया जाए, टोटल जो है उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जाए। प्रोवाइडेड इट्स लो एंड हैंडलिंग टू रेस्पेक्ट द पास्ट, उनका ये मानना था जो पास्ट में जो सिस्टम चला आ रहा था, जो रूल चला आ रहा था, उसकी भी जो है आपकी रेस्पेक्ट की जाए। अब देखते हैं कि इंडस्ट्री एंड सोशल चेंजेस, यानी आपका औद्योगिक और सामाजिक चेंजेस क्या क्या आए थे आपके। दिस वाज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस, ये एक समय था, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये एक ऐसा समय था जिसमें आपका इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस दोनों ही नज़र आए। इट वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये एक वो समय था जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। मैन वुमेन चिल्ड्रन वेयर पुश्ड इनटू द फैक्ट्री, यानी उनको जो फैक्ट्रीज में ज़बरदस्ती, क्योंकि फैक्ट्री की स्थापना हो चुकी थी, वहाँ काम करने के लिए उनको भेजा जाता था ज़बरदस्ती, और काफ़ी कम वेजेस में उनसे काम कराया जाता था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स हु वेयर फैक्ट्री ऑनर्स, और मोस्टली जितने भी आपके फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे वो जो है लिबरल्स और आपके रेडिकल्स हुआ करते थे।
felt that effort must be encouraged so that benefit of industrialization should be passed on to the worker. उनका ये मानना था कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ में उनको जो मुनाफा हो रहा है, जो बेनिफिट्स हो रहा है, ये वर्कर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। फिर उसके बाद है आपको सोशलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में जो है समाजवाद कैसे आया। सोशलिज्म वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। समाजवाद शब्द से ही हम समझते हैं कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के ही हाथ में जो है प्रॉपर्टी को नहीं रहने देना चाहता था। एंड सो इट वाज ए रूट ऑफ सोशल इवल। उनका यह मानना था कि ये समाज की सबसे बड़ी बुराई है कि किसी कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही जो है देश की पूरी जो है आपकी प्रॉपर्टी रहे। दे हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। हर फ्यूचर यानी भविष्य को लेके उनके अपने अपने जो है विचार थे। कुछ का ये मानना था कि सम बिलीव इन कोऑपरेटिव, सम डिमांडेड द गवर्नमेंट मस्ट एंकरेज कोऑपरेटिव। कुछ लोग ये मानते थे कोऑपरेटिव यानी मिलजुल के होना चाहिए, कुछ ये मानते कि गवर्नमेंट को जो है इस चीज़ पे कदम उठाने चाहिए। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स एडेड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड कैपिटलिस्ट, यानी कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी आपका औद्योगिक समाज और आपका एक कैपिटलिस्ट यानी जो आपको पैसे से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड। मार्क्स का ये मानना था कि सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री द वर्कर्स फ्रॉम कैपिटलिज्म। जो आपका एक पूंजीवाद, कैपिटलिज्म मतलब जो एक पूंजीवाद है, उससे जो है वर्कर्स को दूर रखना चाहिए, उनको फ्री करना चाहिए। दिस कुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी। उनका ये मानना था कि वर्कर्स जो है कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म यानी समाजवाद का जो है सपोर्ट करना जो है, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म में सोशलिस्ट फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल सेकेंड इंटरनेशनल। जो सोशलिस्ट थे, जो समाजवाद की स्थापना करना चाह रहे थे, वो लोगों ने जो है सेकेंड इंटरनेशनल की स्थापना की थी टू स्प्रेड ए सोशलिस्ट आइडिया, यानी समाजवाद की सोच को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्थापना की थी। वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग। और वहीं जर्मनी और इंग्लैंड में वर्कर्स जो थे खुद की अपनी अपनी उन्होंने यूनियन बनानी शुरू कर दी, ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाना शुरू कर दिया ताकि वो अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए, उसके लिए वो अपनी लड़ाई लड़ सके। दे सेट अप फंड फॉर मेंबर इन डिस्ट्रेस, रिडक्शन एंड वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। उन्होंने जो है फंड इकट्ठे करने के शुरू कर दिए। मेंबर इन डिस्ट्रेस, मान लो उस समय कोई मजदूर जो है उसको काम नहीं, काफ़ी मुश्किल हो, तो उसकी हेल्प कर सकें। वर्किंग आवर्स जो है कम करने के लिए उन्होंने मांग रखी, और पॉलिटिकल राइट में उन्होंने जो अपनी खुद की वोट की भी उन्होंने मांग रखी थी। ये था आपका सोशलिज्म, सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म किस तरह का होना चाहिए तो वो लोग ये मांग रहे थे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें इस चैप्टर में, डैट इज़ द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन जो है आपका ये जो शुरू हुआ था 1914 में, टसर निकोल्स सेकंड जो था वो रशिया का अंपायर था। ये तब जो है आपका रशियन रेवोल्यूशन 1914 में शुरू हुआ था। इसमें जो इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन, बहुत यानी कि रशिया में जो 85 पॉपुलेशन जो है वेर एग्रीकल्चर यानी खेतीहर होते थे, खेती में काम करें, एग्रीकल्चरिस्ट होते थे। इंडस्ट्री वेर बीइंग सेटअप विच वाज मोस्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इंडस्ट्रीज। जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप हुए थे वो मोस्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी जो आपके उद्योगपति होते थे उनकी खुद की अपनी हुआ करती थी। वर्कर्स वेर डिवाइडेड इनटू ग्रुप बट दे डिड नॉट यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे वेयर डिससेटिस्फाइड। वर्कर्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन अगर वो लोग वर्कर्स स्ट्राइक में जाएंगे तो इसके लिए जो है वो लोग मिल के स्ट्राइक नहीं कर सकते थे। उनको जो है सबके काम जो है अलग अलग
किया गया था। दे वर डिससैट, अगर मान लो वो लोग मालिक के जो है किसी काम से या उससे नाखुश हैं तो सब मिल के जो है स्ट्राइक नहीं कर सकते थे। पीसेंट्स हैड नो रेस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी, जो आपके हाई क्लास के नोबिलिटी के लोग थे वो लोग जो है छोटे किसानों की बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते थे। वेयर एंड लाइक द फ्रेंच पीसेंट, वो जो है आपके फ्रेंच के जो गरीब किसान थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। रशियन पीसेंट वेर ओनली द पेशेंट कम्युनिटी विच पूल्ड देयर लैंड एंड देयर क्यूमन डिवाइडेड इन, यानी सिर्फ एक रशियन जो आपके जो किसान थे वो लोग जो है अपनी ज़मीनों को जो है बड़ा कर सकते थे और उसको जो खुद के समाज में डिवाइड कर सकते थे। इसके बाद जो है आपका दैट इज़ द ये हो गया आपका इकोनॉमिक के अंदर सोसाइटी, यानी आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति रशिया में। और इसके बाद आपका आता है रशिया की सोशलिज्म इन रशिया, यानी समाजवाद जो है आपका रशिया में। जितनी भी ऑल पॉलिटिकल्स वेर इलीगल इन रशिया बिफोर, या 1914 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो रशिया में क्या थी, आपकी इलीगल थी। तो द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वाज फॉर्म, इसके बाद जो 1898 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी जिसने जो है आपका इट स्ट्रगल टू गिव पीसेंट देयर राइट, उन्होंने जो है ये आपका काफ़ी स्ट्रगल किया था जो गरीब किसान थे उनको जो है उनका अधिकार देने के लिए ओवर लैंड दैट बिलोंगिंग टू नॉबल्स। नॉबल्स जो थे, जो राजवंश के जो लोग थे, उन राजा के जो रॉयल फैमिली के जो लोग थे वो लोग जो थे उनकी गरीब किसानों की ज़मीनों को ज़ब्त कर लिया था, तो उनकी ज़मीनों को वापस दिलाने के लिए जो है ये स्ट्रगल चलाया गया था। As the land was divided among peasants periodically, which make them natural socialists, and it was left that peasant and not worker would be the main source of revolution। इसके बाद हम देख सकते हैं कि आपका जो लैंड है वो आपका वाज डिवाइडेड, यानी जो ज़मीन थी वो किसानों के बीच में जो है डिवाइड कर दी गई थी, विच मेक द नेचुरल सोशलिस्ट, यानी एक नेचुरल सोशलिस्ट की स्थापना हुई थी। एंड इट वाज, इसके बाद ये माना गया कि पीसेंट एंड नॉट वर्कर, इट वॉज फेल्ट दैट पीसेंट एंड नॉट वर्कर वुड बी द मेन, यानी एक रेवोल्यूशन का जो है आपका किसान जो है मेन सोशलिस्ट या मेन जो है उनके लिए मुद्दा थे, ना कि जो है आपके रेवोल्यूशन के लोग वर्कर्स थे। बट लेनिन, यानी जो लेनिन था, जो लेनिन एक व्यक्ति था जिसने जो है डिड नॉट एग्री विद दिस एज ही फेल्ट दैट पीसेंट वे नॉट वन सोशल ग्रुप, उसका ये मानना था कि वर्कर्स जो है पीसेंट से अलग नहीं, अगर इस रेवोल्यूशन में पीसेंट जहाँ मेन इम्पॉर्टेंट है वहाँ वर्कर भी है, तो उनका ये मानना था कि पीसेंट जो है एक अलग से कोई समाज का एक ग्रुप नहीं है। द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू ब्रोस्टिव एंड मेंसेविक्स, उसके बाद जो है ये पार्टी जो बनी थी वो आपका सोशलिस्ट जो पार्टी थी ये आपका दो में डिवाइड हो गई, डेट इज बोल्शेविक्स और मैक्सिस्ट में। 1905 में जो आपका 1905 में जो आपका रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, इसमें जो है रशिया वाज एन एट्रोक्रेसी, एट्रोक्रेसी हम लोगों ने देखा था कि मतलब जिसमें आपका राजाओं का रूल होता था। द टसर वाज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, टसर जो था सब्जेक्ट पार्लियामेंट का मेंबर नहीं था। लिबरल्स वांटेड टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, दे वर्कड टूवर्ड्स डिमांडिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन 1905 में, और वो लोग जो इस सिस्टम को ख़त्म करना चाह रहे थे और वर्कर्स जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना करना चाह रहे थे 1905 में जो उन्होंने क्रांति की थी। इसके फिर एक आप ब्लडी संडे, ब्लडी संडे क्या है, आपका प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड रोज, उस समय क्या हुआ था आपका 1904 में जो है आपका सामान की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो है that the real wages decline by 20%, आपका जो एक सही में जो उनको वेजेस मिलना चाहिए तो वो 20% जो है आपका कम हो चुका था। इस समय जो है 4 मेंबर ऑफ पुटिलो आयरन वर्क्स वेयर डिसमिस्ड, आपका जो है एक आयरन का जो काम था वो काफ़ी काम जो है आपका 4 मेंबर्स जो थे वो क्या हो गए थे, आपके बंद हो गए थे। एक्शन वाज कॉल्ड फॉर ओवर 1,10,000 worker in the set
सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग ए रिडक्शन इन वर्किंग एवर इंक्रीज, यानी करीब जो है 1,10,000 लोग जो है स्ट्राइक में चले गए थे सेंट पीटर्सबर्ग में, इस मांग में कि उनकी जो है काम करने, क्योंकि पहले क्या होता था कि उनका कोई घंटा तय नहीं हुआ था कि कितने घंटे वो काम करने और इतने घंटे के लिए उनको इतने पैसे मिलेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं था। तो इसलिए जो है उन्होंने ये मांग करी, स्ट्राइक पे चले गए कि उनके काम के घंटों को कम किया जाए और उनके वेजेस को बढ़ाया जाए। द प्रोसेशन वॉज लेड बाय द फादर गोपन, और जो है इसको किसने बढ़ाया था, दैट इज़ फादर गोपन ने। दिस प्रोसेस वॉज अटैक बाय द पुलिस, जो वो स्ट्राइक में जब सारे मजदूर लोग थे तो उनके ऊपर पुलिस ने जो है आपका अटैक कर दिया था। करीब 100 वर्कर्स जो है इसमें मारे गए थे। स्ट्राइक टू प्लेस ए रिएक्शन, और ये एक जो एक स्ट्राइक था, एक जो हड़ताल थी, एक बहुत बड़ा रिएक्शन के रूप में हुआ। पीपल डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अब लोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग करने लगे थे। द टसर अलाउ द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूटिव पार्लियामेंट और डूमा, फिर एक जो है आपका टसर ने अलाउ किया कि एक पार्लियामेंट, जिसको डूमा कहा जाता था, वो एक बनाया जाए। द टसर डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज में जो है एक पहला जो है पार्लियामेंट और डूमा जो है आपका डिसमिस कर दिया गया था, और जो है दूसरा इलेक्शन डूमा के लिए जो है आपका फिर से हुआ था। इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन रेवोल्यूशन।